यूएई पर ईरान के हमले लगातार जारी है। यहां पर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइल को मार गिराया। दुबई के आसमान में मार गिराई गई मिसाइल, ये देखिए आप, यूएई पर ईरान का हमला, आसमान में मार गिराई गई मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया। और एक और बड़ी खबर, देर रात उत्तरी इजराइल पर मिसाइल से हमला हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़े रिहायशी इलाके में जाकर गिरे। वीडियो बना रहे शख्स के सामने गिरे मिसाइल के टुकड़े, ये देखिए, जलती हुई मिसाइल के टुकड़े जमीन पर जाकर गिरे हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। सेंट्रल इजराइल में तबाही का मंजर, बिल्डिंग पर गिरा शाहिद ड्रोन। हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह, ये देखिए आप। और देखिए, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर खबर है। अमेरिका की नई रणनीति सामने आ रही है। खर्ग पर हमले का प्लान अब अमेरिका की तरफ से तैयार किया जा रहा है। खर्ग द्वीप पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आ गया है। खर्ग को लेकर मेरे पास प्लान है, डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं। खर्ग पर कब्जा कर सकता है अमेरिका, यानी जो इससे पहले कभी हुआ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप वो करना चाहते हैं। खर्ग तो होर्मुज के लिए खर्ग में विध्वंस क्या मचने वाला है? ट्रंप का टारगेट क्या है? होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना ट्रंप हर हाल में चाहते हैं। ट्रंप की धमकी क्या है? खर्ग द्वीप पूरी तरह से असुरक्षित है, अमेरिका कभी भी इसे नष्ट कर सकता है पूरी तरह से। सैन्य तैयारी क्या है? खर्ग के रास्ते 2500 मरीन कमांडोज हैं और इतने ही मरीन कमांडोज की 2 और यूनिट खर्ग की तरफ बढ़ रही है। रणनीति क्या है? खर्ग पर कब्जे के बाद होर्मुज पर दबाव बढ़ा देगा अमेरिका। बड़ी बात क्या सामने आ रही? ईरान से जाने वाले 90% क्रूड ऑयल की सप्लाई खर्ग से ही होती है। एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। टारगेट पर ईरानी आइलैंड खर्ग। ईरान से दूरी आप इसकी समझिए 25 किलोमीटर दूर है खर्ग आइलैंड। इसका क्षेत्रफल कितना है? 48 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फारस की खाड़ी में खर्ग द्वीप मौजूद है। ईरान का यह मुख्य लोडिंग पोर्ट है। पाइपलाइन के जरिए तेल यहीं से पहुंचता है। ऑयल ठिकानों से इसका सीधा लिंक है। 90% क्रूड ऑयल यहीं से सप्लाई होता है। 10 टैंकर एक साथ लोड हो सकते हैं। स्टोरेज क्षमता कितनी है? 30 मिलियन बैरल। लोडिंग क्षमता कितनी है? 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन। तो यह जानकारी सामने आ रही है खर्ग को लेकर जो रणनीति तैयार की जा रही है। एक और बड़ी खबर, ट्रंप के सलाहकार सीनेटर लिंडसे ग्राहम का एक बड़ा बयान सामने आया। मदद ना करने वाले देशों से हटाएंगे यूएस एयरबेस। यह बहुत बड़ा बयान है। जरूरत के वक्त मदद नहीं तो बेस आखिर हम क्यों रखें? स्पेन, जर्मनी ने यूएस को नहीं दी इजाजत, अपने देश के बेस अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये कितना बड़ा बयान है, क्योंकि जो अमेरिकी बेसिस यूरोप में और जो नेटो कंट्रीज में मौजूद हैं, उसके जरिए ही जो ये यूरोप के देश हैं वो खुद को ज्यादा महफूज समझते हैं, खास तौर पर जब जिक्र आता है रूस का भी। तो बिल्कुल, देखिए, ये एक वाकई में दिलचस्प बात है। वैसे तो अमेरिका के पूरी दुनिया में करीब 80 देशों में बहुत सारे बेस, कई 100 बेस मौजूद हैं, जिसमें से 55 देशों में लगभग में अगर आपको कहूं तो 125 के करीब बड़े सैन्य बेस हैं। यूरोप में लगभग उनके 3 दर्जन के करीब बेस हैं, जिसमें जर्मनी में सबसे बड़ा बेस है। इसके अलावा स्पेन में, इटली में, पोलैंड में, ब्रिटेन में, इन देशों में उनके सैन्य बेस मौजूद हैं। लेकिन हुआ यह है कि ईरान के साथ जंग में ज़्यादातर यूरोपीय देशों ने कहा कि भाई यहाँ से हमारी ज़मीन का, हमारे एयर स्पेस का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब अमेरिका में खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप के जो युद्ध गुरु हैं सीनेटर लिंडसे ग्राहम, क्योंकि वो जो कहते हैं ट्रंप वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले 1 साल से, तो वो ये कह रहे हैं कि भैया तब अमेरिका के बेसिस यूरोप में क्यों रखोगे? अगर हम केवल यूरोप की सुरक्षा देने के लिए तो है नहीं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी और हम अपने सैन्य बेस को वहाँ से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अभी आज की तारीख में लगभग 80,000 के करीब अमेरिकी सैनिक उन बेसिस में मौजूद है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और इसको लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप पर भारी दबाव है कि तब यूरोप से अमेरिका को खाली कर देना चाहिए। अब इसका बहुत बड़ा परिणाम होगा रूस को लेकर भी और नाटो को लेकर भी। बिल्कुल, ये बड़ी बात है और ये बड़ा बयान है जो अमेरिकी सीनेटर की तरफ से दिया गया और जो ट्रंप के सलाहकार है। अगर यूरोप से अमेरिकी सेना हटती है तो फिर इसका काफी गंभीर परिणाम भी हो सकता है इन देशों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनीष।